इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इंकलाब जिंदाबाद। तो पटना की सड़कों पर आज जो हुआ है वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उन हजारों छात्रों की चीख है जो सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे थे। लाठियां चली है, वाटर कैनन चला है, छात्र सड़क पर गिरे हैं और सरकार अब भी चुप है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कब तक बिहार का युवा अपनी नौकरी मांगने के लिए पुलिस की लाठियां खाता रहेगा? क्या यही डबल इंजन की सरकार का इंसाफ है? तो आइए दोस्तों अब हम इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हम आपकी आवाज़ इसी तरीके से उठा सकें। दोस्तों अल्फा तो अल्फा ही, अब तो हमें जन अल्फा भी देखने के लिए मिलने लगे हैं। बिहार की राजधानी पटना से आज जो तस्वीर आई है ना, वो साबित करती है कि प्रतियोगिता परीक्षा की धांधली ने छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास तक मार्च निकालने के लिए इन छात्रों ने हाथ में सिर्फ और सिर्फ तख्तियां लिया था और जुबान पे सिर्फ एक ही नारा था, और सामने थी पुलिस की जबरदस्त बैरिगेटिंग। गांधी मैदान से सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए क्या क्या नहीं दोस्तों किया गया था। बैरिगेटिंग लगा दिए गए थे, वाटर कैनन और फिर लाठी चार्ज भी किया गया था। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे थे, पुलिस उन्हें आगे बढ़ने दे नहीं रही थी। नतीजा क्या हुआ? टकराव हो गया, पत्थरबाजी के आरोप लग गए और कई छात्रों को चोटिल होने की खबर भी आ रही है। यहाँ तक कि एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर आ रही है। दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर छात्रों को अपनी बात करने के लिए बैरिगेटिंग तोड़ने की नौबत क्यों आ गई है? क्या सरकार के पास संवाद का कोई रास्ता अब नहीं बचा था? चलिए आपको मैं पूरी कहानी शुरू से बताता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये आंदोलन अचानक नहीं भड़का है बल्कि इसके पीछे हफ्तों की कहानी है। इस आंदोलन की जड़ जाती है 14 अगस्त 2026 तक, जब छात्रों ने ऐलान किया था कि 18 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी मांग थी TRI 4 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए। 18 अगस्त को धरना शुरू हो गया था और उसी दिन एक दिलचस्प मोड़ भी आ गया दोस्तों। जंतर मंतर और रांची में छात्र आंदोलन के सामने सरकार के झुकने की खबर पहले ही आपने देख चुकी है। दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी को झुकना आ गया कि अब देर करना भारी पड़ सकता है। नतीजा क्या हुआ दोस्तों आपको पता है? उसी दिन 32,388 शिक्षक पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और ऑनलाइन आवेदन की तारीख भी घोषित कर दी गई थी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। लेकिन दोस्तों यहीं पर पूछने वाली बात तो ये भी है कि अगर सरकार पहले से तैयार थी तो नोटिफिकेशन के लिए छात्रों को महीने धरने पर बैठना और सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार सिर्फ आंदोलन की धमकी से हिलती है? लोग सीएम आवास घरों में थे, इन लोगों ने रोकने का काम किया। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इंकलाब जिंदाबाद। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। कि लाठी और गोलों में इतना दम नहीं है कि हम छात्र और युवाओं के हौसलों को कम कर सके। कह रहे कि हम स्टूडेंट्स की बात सुनेंगे। मुख्यमंत्री झूठा है, फरेबी है। ये मांग सिर्फ अडानी और अंबानी का सुनने वाला है। हमारी मांगे को अगर सुनना होता तो इस तरह से बर्बरता नहीं करता, हमारे जज्बातों के साथ नहीं खेलता। सरकार को वार्ता का रास्ता तय करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए, वही रास्ता हो सकता है इस आंदोलन का। सरकार से वार्ता हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय वार्ता करें। मुख्यमंत्री महोदय वार्ता नहीं करके जो दमनात्मक कार्रवाई करेंगे उससे आंदोलन दबेगा नहीं और बढ़ता जाएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन आने के कुछ ही घंटे बाद छात्रों ने साफ कह दिया कि आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि उनकी असली लड़ाई नोटिफिकेशन भर की नहीं है बल्कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता की है। छात्रों की मुख्य मांग अब सुन लीजिए दोस्तों आप भी और खुद तय कर लीजिएगा कि इनमें से कौन सी मांग नाजायज है। दोस्तों बीपीएससी में संवाद व्यवस्था हटाई जाए, परीक्षा का सालाना और तय कैलेंडर जारी किया जाए ताकि छात्रों को हर बार अंधेरे में ना रहना पड़े। और दोस्तों हर परीक्षा के बाद OMR सीट और आंसर की छात्रों को दी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। TRI 4 की परीक्षा एक ही चरण में हो
प्रीलिम्स और मेंस दो अलग सेट में नहीं हो, नेगेटिव मार्क खत्म किया जाए, 1799 दरोगा भर्ती रद्द की जाए और 17वीं बीपीएससी परीक्षा के कथित अनियमितताओं के चलते रद्द किया जाए। तो इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उम्र सीमा का मुद्दा है, संवाद के बजाय अस्थायी नियुक्ति किया जाए और लंबित पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती जैसे कई और मुद्दे भी इस आंदोलन में जुड़े गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों छात्र संगठनों की तकरीबन 13 मांग है। दोस्तों जरा सोचिए, एक छात्र पहले बीएड करता है, फिर एसटीआईटी या फिर सीटेट जैसे पात्रक परीक्षा पास करता है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर शिक्षक भर्ती में दो अलग अलग स्टेज प्रीलिम्स और मेंस जोड़ दिए जाएं तो क्या ये छात्र के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या एक परीक्षा काफ़ी नहीं होनी चाहिए? जब छात्र पहले से ही इतने पड़ाव को गुजर के आ रहे हैं, मतलब कि इतने पड़ाव को पार करके आ रहे हैं। दोस्तों अब बात आती है इस पूरे कहानी का सबसे विवादित मोड़ पर, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों 24 अगस्त को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रण राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि परीक्षा 2 चरण में ही होगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी हर गलत जवाब पर 1/3 अंक की कटौती जारी रहेगी। और फिर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने एक ऐसी कहावत बोल दी जिसने पूरे आंदोलन को भड़का कर रख दिया, हाथी चली बाजार कुत्ते भूखे हजार। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। सर पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर। दोस्तों इस बयान को छात्रों की सीधे तुलना कुत्तों से करने के तौर पर देखा गया। बस फिर क्या था, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, विवाद इतना बढ़ा कि विपक्ष के नेता भी कूद पड़े, माफी और कार्रवाई की मांग होने लगी। आखिरकार सरकार को एक्शन लेना पड़ा और फिर दोस्तों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। सिंह ने बाद में सफाई दी और कहा कि उनकी कहावत को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ एक अधिकारी के सस्पेंस से छात्रों का 3-3, 4-4 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा? क्या एक सस्पेंशन से उस व्यवस्था को बदल देगा जिसकी वजह से छात्र बार बार सड़क पर आने को मजबूर हो जाते हैं? अब जरा इस आंदोलन के पीछे की असली कहानी को आप समझ लीजिए, क्योंकि आंकड़ों और नारों के पीछे लाखों घरों की उम्मीद छुपी होती है। एक छात्र जब सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो सिर्फ किताब नहीं पढ़ता है, उसके साथ पूरे परिवार का सपना जुड़ा होता है। कोई माँ अपने गहने बेचकर बच्चे को पढ़ने को भेजती है, कोई पिता खेत बेचकर फीस भरता है, भाई बहन की पढ़ाई रुक जाती है, बहन की शादी टलती है, घर पर कर्जा बढ़ जाता है, फॉर्म भरने का पैसा, कोचिंग का खर्चा, पटना में कमरे का किराया और सालों साल की मेहनत। और फिर इतना सब झेलने के बाद मिलता है पेपर लीक के आरोप, रिजल्ट में देरी, भर्ती अदालत में अटक जाती है, नियुक्ति की तारीख बार बार आगे खिसकती रहती है, घर से फोन आता है बेटा नौकरी कब लगेगी, तब बेटे के पास कोई जवाब नहीं रहता है।